परमेश्वर, पापों को माफ करने वाले परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब चंगे होंगे। अगर आप किसी बीमारी में हैं और ठीक होना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज आप इन 5 वचनों की शक्ति और सामर्थ्य से चंगे होने जा रहे हो। आज आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सब कुछ आज के वचन और प्रार्थना के द्वारा ठीक होने जा रहा है। आप उठ के खड़े हो जाओगे अगर विश्वास के साथ रिसीव करोगे तो। हालेलुया। बस आपने काम करना है, इन वचनों को हर रोज अपने मुख से बोलना है और प्रार्थना हर रोज घुटनों पे आके करनी है और उपवास के साथ प्रार्थना करना है। यीशु का जिंदा वचन आपको जिंदा और चंगा करेगा। हालेलुया। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी एक लाइक जरूर करें और जरूरतमंदों को शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बाइबल से 5 वचन बताऊंगा, आप इनको ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना। पहला वचन भजन संहिता 23 अध्याय उसका 1 से 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमें चंगाई के बारे में क्या सिखाता है। हालेलुया। लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है, वह मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है, वह अपने नाम के कारण मुझे धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता है। भले ही मैं मृत्यु की छाया की घाटी से गुजरूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी वे मुझे शांति देते हैं। तू मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में मेरे सामने एक मेज तैयार करता है, तू मेरे सिर पर तेल लगाता है, मेरा प्याला छलकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन, राजा दाऊद एक भजन लिखता है और उसमें परमेश्वर की महिमा करता हुआ कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर का दास राजा दाऊद ये कहता है परमेश्वर से कि तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। क्या आज आप ये बात कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी और तू मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा? इसका मतलब है कि मुझे सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलेंगी, मुझे अच्छे अच्छे सुख सुविधाएं मिलेंगी, मेरा शरीर हरा भरा होगा, मेरा घर हरा भरा होगा। ये बात क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर से? हालेलुया। वह मुझे शांत जल के पास ले जाता। हालेलुया। बहते हुए जल के पास जहाँ पे शांति होती है उस जल को पिलाता जो जीवन का जल होता है। हालेलुया। वह मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है। अगर मैं भटक भी जाता हूँ तो परमेश्वर मेरी आत्मा से बात करता है और मेरी आत्मा को सही रास्ते पर लेके चलता है। हालेलुया। वह अपने नाम के कारण मुझे धार्मिकता के मार्ग पर ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम महान है, धार्मिक है, और वो इसीलिए क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा धार्मिक है तो मुझे भी वो धार्मिकता के रास्ते पर लेके जाता है। भले ही मैं मृत्यु की छाया की घाटी में से गुजरूं। हालेलुया। बेशक मेरे रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, बेशक मेरे रास्ते उबड़ खाबड़ है, बेशक मेरे रास्ते में बहुत सी दिक्कतें, ठोकरें, कारण, चोट, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आती हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे संभाल के लेके चलता है। हालेलुया। ये बात कौन कह रहा है? परमेश्वर का बेटा राजा दाऊद। क्या आप भी ये बातें कह सकते हैं? मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में मेरे सामने एक मेज तैयार करता है, तू मेरे सिर पर तेल लगाता है, मेरा प्याला छलकता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का बेटा राजा दाऊद है ना, परमेश्वर की महानता के बारे में यहाँ पे बताता है और वो कहता है कि मैं जिस भी रास्ते पर से चलूंगा कोई भी बुराई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं किसी भी बुरे काम से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे सीधे रास्ते पर चलाता है, क्योंकि तू मेरे साथ है। परमेश्वर क्या है? मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी, मतलब अगर मैं बिगड़ जाता हूँ, अगर मैं गलत चलता हूँ तो परमेश्वर मुझे छड़ी दिखाता है, टूट जाता हूँ तो मुझे लाठी दिखाता है कि तू लाठी के सहारे खड़ा हो। परमेश्वर जैसे मूसा को लाठी दी थी ऐसे ही परमेश्वर मुझे लाठी देता है, कहता है कि चल उठ, तेरे साथ, तेरे हाथ में मैंने तुझे एक लाठी दी है, मैंने तुझे तेरे हाथ में वचन दिया है, उस वचन को लेके संभल जा और उठ और खड़ा हो और चल। और परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं कहीं बिगड़ जाता हूँ तो मुझे परमेश्वर एक छड़ी के द्वारा डांट लगाता है। इन दोनों चीजों से मुझे शांति मिलती है, क्योंकि मैं परमेश्वर के चलाए हुए रास्ते पर चलता हूँ। तू मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में मेरे सामने एक मेज तैयार करता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे मेरे शत्रुओं के सामने खड़ा कर देता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे मेरे शत्रुओं के सामने खड़ा कर देता है और वहां पे एक मेज लगाता है, एक मेज बिछाता है और उस मेज पर मेरे सिर पर एक परमेश्वर तू तेल लगाता है और मेरा प्याला छलक जाता है। तू मुझे मेरे शत्रुओं के सामने खड़ा कर देता है और तू मुझे आशीष देता है और मेरे शत्रु खड़े खड़े जल जाते हैं, खड़े खड़े खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो मुझे घात करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अंदर की तरफ एक परमेश्वर यहोवा है जो सारी सृष्टि का मालिक है, और अगर हम उसको मारने की कोशिश करेंगे तो उसका यहोवा, परमेश्वर यहोवा उसको बचा लेगा। इसलिए आज मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप भी इसी वचन को, इसी प्रार्थना को आप परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर बैठ के बोले तो परमेश्वर आपकी हर बुराई को, हर शैतान की चाल को, हर आपके शत्रु को परमेश्वर आपके सामने नीचा करेगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जिसकी ओर होता है उसकी विरोध में कोई नहीं खड़ा हो सकता। हालेलुया। अभी हम दूसरा वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। हालेलुया। दूसरा वचन है मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका पहला वचन। लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करें। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु के साथ रहते थे, उससे प्रार्थना करते थे, उसके वचन को सीखते थे, समझते थे, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी अपने पास बुलाकर उनको एक अधिकार दिया। हालेलुया। उनको एक अधिकार दिया कि वो हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार की दुर्बलता को दूर कर देंगे और शैतान की सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर परमेश्वर ने उनको अधिकार दे दिया कि तुम डांटोगे और वो निकल जाएंगे, डांटोगे और वो निकल जाएंगे। और मेरे परमेश्वर के लोगों, पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर ने वही अधिकार आपको और मुझे भी दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है
कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार अपने चेलों को दिया वही अधिकार आज हमारे पास भी है। उसने हमें भी अधिकार दिया है, अन्य जातियों को भी दिया है। हर एक उस विश्वास करने वाले को परमेश्वर ने वो सारे अधिकार दिए हैं जो प्रभु यीशु मसीह खुद करता था। हालेलुया। आप दुष्ट आत्माओं पर, अशुद्ध आत्माओं पर डांटोगे तो वो निकल जाएगी। आप बीमारों के सर पे हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। आप खुद अगर बीमार हो तो अपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करिए यीशु मसीह के नाम से, बीमारी को डांटिए तो यीशु के नाम से बीमारी जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। उसके बाद अगर आप कमजोर हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे नया बल दे। अपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करिए। और अगर आप दुष्ट आत्मा से परेशान हैं तो आप किसी पास्टर के पास जाइए, किसी परमेश्वर के दास के पास जाइए, वो सर पे हाथ रखेगा और आपके अंदर की दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से डांटेगा और वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकल जाएगी। हालेलुया। उसके बाद आपने खुद घुटनों पे आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि पिता मुझे दुष्ट आत्माओं से बचा के रखना। मैं हर एक दुष्ट आत्मा का तिरस्कार करता हूं, रद्द करता हूं, मेरे जीवन में उसका कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आशा करता हूं आपको ये वचन समझ में आया होगा। आपको भी परमेश्वर ने अधिकार दिया और उस अधिकार से आप शैतान को डांट सकते हैं। हालेलुया। ये वचन आपको आशीषित करे। अब चलते हैं हम अपने तीसरे वचन के पास और तीसरा वचन है भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 वचन। लिखा है, उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और विनाश से बचाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या करता है? परमेश्वर अपने वचन को भेज देता है। हालेलुया। वचन क्या है? जिंदा है। परमेश्वर क्या है? जिंदा परमेश्वर। और जिंदा परमेश्वर का वचन भी जिंदा है और वो जिसको चाहेगा उसके पास भेज देगा। जिसके पास परमेश्वर का वचन जाएगा और वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और वो चंगा हो जाएगा और विनाश से वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। जब भी शैतान किसी के पास आता है तो वो नाश करने के लिए, घात करने के लिए, चोरी करने के लिए चोर के समान आता है और वो क्या करता है? सिर्फ चोरी करता है। हालेलुया। वो आपके शरीर में बीमारी लेके आएगा, आपके घर में विनाश लेके आएगा, आपके जीवन में गड़बड़ लेके आएगा और वो चोर की तरह आएगा और नाश करने के लिए आएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपना वचन भेजकर, हालेलुया, वचन भेजकर, वचन के हाथ दोधारी तलवार है, शैतान को काट देगी, आपको भी काटेगी। क्योंकि अगर आपने गलती करी है तो परमेश्वर का वचन आपको दिखाएगा कि आपने गलती करी है। और शैतान को तो वो काट ही देगी क्योंकि उस तलवार के आगे शैतान टिक ही नहीं सकता। हालेलुया। तो वो दोधारी तलवार है, वो दोधारी तलवार आपको बचाएगी, आपको चंगा करेगी और आपके विनाश को वो खत्म कर देगी। हालेलुया। आशा करता हूँ ये वचन भी आपको आशीषित करेगा और समझ में आया होगा। तो अब हम चौथा वचन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन। लिखा है, क्योंकि यह हल्का सा थोड़ा सा कलेश हमारे लिए अत्यंत महिमा का ऐसा भारी बोझ तैयार कर रहा है जिसकी तुलना किसी भी तुलना से परे है। हालेलुया। जिसकी तुलना किसी भी तुलना से परे है। हालेलुया। ये वचन मेरे प्रिय बहुत ही गहरा है, बहुत ही खास वचन है। इस वचन में लिखा है, क्योंकि यह हल्का सा थोड़ा सा कलेश, हम जो भी कलेश सह रहे हैं, जो भी दुख तकलीफ आज हम सह रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कलेश, थोड़ी सी अशांति, थोड़ा सा दर्द अगर आप सह रहे हो तो वो दर्द आपके जीवन में उससे भी बड़ी भारी महिमा को तैयार कर रहा है। आपके जीवन में इतनी बड़ी अच्छाई को, भलाई को वो दुख तैयार कर रहा है। जितना आप दुख सहोगे उससे डबल आपको आशीष मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन है। वो यही कहना चाहता है इस वचन के अंदर कि अगर आप कलेश में हैं, अगर आप सताव में हैं, अगर आप दुख में हैं, अगर आप बीमारी में, अगर आप बेड पे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को मत भूलना, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना, धीरज धर के परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके रखना और अंत तक विश्वास करना। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहेगा, अंत में परमेश्वर उसको जीवन के फल में से खाने के लिए देगा। हालेलुया। तो वही बात कहता है, जो कोई विश्वास में खड़ा रहेगा तो वो थोड़ा सा कलेश जो आपको मिला है, उस कलेश के बदले परमेश्वर आपको बहुत भारी, डबल भारी महिमा देने जा रहा है। हालेलुया। आपकी बड़ाई होने जा रही है, आपकी महिमा होने जा रही है। हालेलुया। उसका बोझ बहुत ज्यादा होगा, जिसकी तुलना आप करोगे तो किसी से भी अलग होगी, कभी भी उसकी तुलना नहीं कर पाओगे आप। हालेलुया। आप जब भी तुलना करोगे तो आपको लगेगा कि मेरा दुख तो कम था लेकिन परमेश्वर ने मुझे भलाई बहुत ज्यादा दे दी है। हालेलुया। आप कभी भी अपने दुख की और सुख की तुलना करोगे, मैं अभी भी आपको एक गारंटी देता हूं कि आप है ना अपने सुखों को गिनना शुरू कर दो, अच्छे कामों को, अपनी अच्छी चीजों को गिनना शुरू कर दो और अपनी बुरी चीजों को गिनना शुरू कर दो। मैं विश्वास दिलाता हूं सबसे ज्यादा आपके ऊपर भलाई आई है, बुराई और बीमारी आपके ऊपर कम है, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा आपकी रक्षा करता, आपको बनाने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए ज्यादा शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर है ना कुछ देर तक आपको छोड़ सकता है लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं छोड़ पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको तुरंत संभाल लेता है और आपके जीवन में भलाई ज्यादा होती है और बुराई कम होती है। हालेलुया। अभी हम पढ़ते हैं परमेश्वर का